नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। NH24/7 देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का बजट का। तो लंबे समय के इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब मध्य प्रदेश वासियों को बजट का जो इंतजार था वो आज पूरा हो जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करने वाले। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। संभावना है कि यह बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इस बजट में प्रदेश के सभी वर्गों को साधने की कोशिश रहेगी। सरकार का किसान, युवा, गरीब और महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा। दूध उत्पादकों को बोनस, किसानों को सोलर पंप, युवाओं को नौकरी समेत बजट में कई ऐलान होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी की 4 थीम गरीब, किसान, महिला और युवा के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस्पात अक्षर शहरीकरण की झलक भी इसमें देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आस लगाए हुए बैठे हैं। हालांकि मोहन सरकार बजट के जरिए कर्मचारियों को होली के पहले खुशखबरी भी दे सकती है। तो आज मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि मध्य प्रदेश का आज बजट पेश होने वाला है। हर वर्ग को इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट इस बार पेश किया जा सकता है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया जाएगा। और चलते सीधे जबलपुर आपको ले चलते जहां पर हमारे सहयोगी फतेह सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फतेह, आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। हर वर्ग को सरकार साधने की कोशिश करेगी। हर वर्ग को उम्मीद है इस बजट से। क्या कुछ वहां के वासी उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार के बाद जो मध्य प्रदेश सरकार है अपना दूसरा बजट ये जो है पेश करने जा रही है और इसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट यहाँ पर रखा गया है वो यहाँ जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा वो यहाँ पेश करेंगे। और इसमें जो संस्कारधानी जबलपुर के लोग हैं काफी उम्मीद है यहाँ पर लगाए बैठे हैं कि जो इस बार का जो बजट है वो उनके लिए राहत भरा रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर मेरी उम्मीद ये है कि जो अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा था जिसमें बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात करी थी। डबल इंजन सरकार है, तो मेरी पूरी उम्मीद है उस समिट में जो बातें हुई हैं, जिन्होंने बातें करी हैं या जो उद्योग वो उद्योग हमारे धरातल में उतरना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं आपके देखेंगे तो बहुत ही अपॉर्चुनिटिस्ट बड़ा राज्य है। यहाँ पर सुविधाओं की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है। तो उसको यहाँ पर किसी भी रूप में वो उद्योग धरातल पर लाना जरूरी है क्योंकि कोई भी देश की तरक्की उसके मैन्युफैक्चरिंग से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हम कहीं ना कहीं उसमें लैग कर रहे हैं, तो वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। युवाओं की बात करें, रोजगार को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर बनाई जानी चाहिए बजट में? युवाओं के रोजगार की बात करें तो सर कहीं ना कहीं उद्योग संवर्धन जब बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई जहीं पर बड़ी फैक्ट्री स्थापित होती है, बड़ा कारखाना स्थापित होता है तो वहाँ रोजगार के ऑप्शन अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो इसको मध्य प्रदेश सरकार को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और वहाँ पर उसको प्रयास पूरे करने चाहिए। पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उसमें कुछ योजनाएं रखी गई थी, वो योजनाएं भी कुछ अधूरी देख रहे हैं आप? हाँ जी, मैं काफी योजना अधूरी देख रही थी। हमारे यहाँ पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी बातचीत हुई थी, तो कहीं ना कहीं देखें तो बड़े स्तर पर तो प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन जो अंदरूनी में शहर के अंदर होना, ग्रामीण में होने चाहिए, शहरों के आपके रोडों के ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं छूट गए हैं, उसको उनको पूरी तरह से करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ पेंशनर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, आप पेंशनर हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस बार बजट को लेकर? बजट को लेके ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें तो ये जो बाल बच्चे वगैरह जो जिनकी सर्विस वगैरह नहीं है, ट्रेनिंग होल्डर हैं, इनको नए लोगों को जैसे ITI वगैरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनको तैयार करना चाहिए। गांव-गांव में भी तैयार करना चाहिए तहसील लेवल पर, ताकि लोग वहां जाके अपने कुछ प्रशिक्षण वगैरह लें और अपने रोजगार वगैरह डालें। और जो शहर से लोग बाहर जा रहे हैं, शहर से जो लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये ओल्ड एज में माँ बाप जो यहाँ हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई और संकेत के निर्देश हैं।
कि आगे अगर इनको थोड़ा बचाना है अपने ओल्ड एज में लोगों को सेवा करने के लिए, तो उन बच्चों को बाहर माइग्रेट ना हो, तहसील में, जिले में, बड़ी सिटीज में, वो यहीं के यहीं अपना काम करना चाहते हैं। मगर ये जो आजकल जो 25-50 हजार, 80 लाख और एक करोड़ के जो वो हैं, तो उसमें लोग उतनी दूर जाते हैं और अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाते परिवार के साथ। दूसरा ये कि अगर ये माँ बाप यहाँ से जाना भी चाहें, इतनी ओल्ड एज में 15-15, 20-20 साल हम लोगों को रिटायर हुए हो गए, अब स्थिति शारीरिक रूप से भी इतनी नहीं होती कि हम उनके पास जाएं, और रेलवे की और एयरवेज की भी सुविधाएं इतनी नहीं है कि तत्काल उनको सुविधा मिल जाए। कोई ऐसी तत्काल में आज भी कोई विंडो नहीं है कि आप गए तो 1-2 दिन में भी आपको मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप क्या मानते हैं, आपके क्या होना चाहिए आपके लिए बजट? मेरा मानना ये है कि जबलपुर जो राजधानी, एक राजधानी के नाम से भी है, मगर इसके साथ पक्षपात किया गया है और इसको राजधानी नहीं बनाया गया है। यहाँ जबलपुर में इतने उद्योग और इतनी चीजें हैं कि जिसमें युवाओं को बाकायदा एकोमोडेट किया जा सकता है। मैं तो 86 वर्ष का मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से रिटायर आदमी हूँ। मेरी तो यही इच्छा है, अब आदमी की जो रिटायर आदमी होता है और जो सीनियर सिटीजन होता है, तो उसकी बस यही इच्छा रहती है कि भाई खाना पीना तो हमको मिल ही रहा है, कपड़े लत्ते पहनने का कोई शौक नहीं रहता है, इलाज हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए किस वजह राहत भरा रहने वाला है ये बजट? किसानों के लिए राहत भरा होना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से खाद्य की समस्या है किसानों, जिस तरह से अभी हमारे लास्ट यूनियन बजट में यूरिया पर आपने दाम बढ़ा दिए हैं, यूरिया पर सब्सिडी कम कर दी है, तो ये नहीं होना चाहिए। एमपी गवर्नमेंट को जो सब्सिडी का पार्ट है वो किसानों पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना खाद उससे आपका किसान नहीं होगा। खेती किसानी के बिना, सीधी सी बात है, आप मान के चलिए हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम एग्रीकल्चर और हमारे किसान उसके रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनको संवारना, उनको संवर्धन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इस बार दूसरा बजट पेश हो रहा है, क्या मानते हैं आप? मध्य प्रदेश सरकार का मेरा मानना है कि दूसरा बजट अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, और उम्मीद यही है कि युवाओं के को रोजगार से जोड़ेंगे और स्वरोजगार के लिए जो हो सकता होगा उनके लिए ऋण उपलब्ध कराने, बैंक से समन्वय बनाकर काम करेंगे, और सबसे ज्यादा शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर जोर देने की जरूरत है। तो यहाँ के लोग काफी उम्मीदें संस्कारधानी के जबलपुर के लोग हैं जो वो बजट को लेकर यहाँ पर लगाए बैठे हैं कि इस बार जो मोहन सरकार का ये दूसरा बजट है उससे ये जो संस्कारधानी वासी हैं इन्हें राहत यहाँ पर मिलेगी। जी बिल्कुल। तो काफी कुछ उम्मीदें यहाँ के लोग लगाकर बैठे हैं सरकार से, हर वर्ग को उम्मीदें हैं सरकार से। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ सौगात इनके लिए लाती है। और इसी बीच हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश वासियों के लिए आज बेहद ही बड़ा